वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आ चुके हैं एक अजीब सी लव स्टोरी। अजीब इसलिए क्योंकि कहानी की हीरोइन को मरे हुए लोग नजर आते हैं, मतलब उसे हर जगह कोई ना कोई भूत दिख जाता है। ये उसे मिली हुई शक्ति है दोस्तों, लेकिन क्या ये सच में शक्ति है या फिर उसके लिए शाप बन जाता है? और क्या उसकी इस अजीब सी शक्ति को समझने वाला बॉयफ्रेंड उसे मिल पाएगा? आखिर में क्या हुआ, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको आने वाला है फुल मजा। तो कहानी की शुरुआत में अपनी हीरोइन लिन को दिखाते हैं, जो कैब में पहाड़ के ऊपर एक रिजॉर्ट में जा रही है दोस्तों। ड्राइवर उसे बड़ा घूर रहा होता है, इस वजह से लिन बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन जैसे तैसे वो रिजॉर्ट पहुंच जाती है। पर ये क्या दोस्तों, लिन ने ऑनलाइन में जो रिजॉर्ट की फोटो देखी थी, रियल में रिजॉर्ट का हुलिया कुछ और ही होता है। लिन खुद को कोस लेती है कि मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं इस जगह पे आई। इतने में रिजॉर्ट का ओनर आकर खुद ही रिजॉर्ट की तारीफ करने लग जाता है कि हाँ, मुझे पता था मैडम कि ये रिजॉर्ट आपको पहली नजर में भा जाएगा, अंदर आइए जरा। कहकर वो दो बड़ी लकड़ियों पर चलने लगता है, लेकिन दो कदम रखे नहीं कि गिर पड़ता है दोस्तों। और लिन ने जो कमरा बुक किया था ना, उसके बाहर फांसी का फंदा लटक रहा होता है। बेचारी घबरा जाती है, तो ओनर कहता है अरे डरिए मत मैडम, ये फांसी का फंदा नहीं, झूला लगाने की जगह है। कहकर वो उसमें एक झूला लगाकर झूलने लग जाता है। लिन समझ नहीं पाती कि ये रिजॉर्ट का ओनर कम और कॉमेडियन ज्यादा लग रहा है। फिर वो लिन को बताता है कि मुझे मंदिर जाना है मैडम। मंदिर? इतनी रात को? हाँ मैडम जी, बात यही कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था डैन, वो पानी में डूब कर मर गया बेचारा, पर कई दिनों तक उसकी लाश नहीं मिली। आखिरकार एक दिन हमने उसकी लाश को ढूंढ लिया, लेकिन बहुत बदबू आ रही थी। बस यहाँ पे उसकी आत्मा आती जाती रहती है, पर आपको डरना नहीं है। एक काम करो, जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, आराम करो, यहाँ आपकी जरूरत की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इस तरह बातों ही बातों में लिन को थोड़ा डराकर वो निकल जाता है, पर लिन समझ जाती है कि ये पक्का मजाक कर रहा है। फिर वो अपने बैग्स वगैरह रूम में रखकर अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल करती है कि मैं सेफ पहुंच गई। पर इतने में सिग्नल कट हो जाता है दोस्तों। फिर लिन मोबाइल को रख देती है और टीवी ऑन करके ब्रश करने लग जाती है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है, तो लिन खोल कर देखती है, पर वहाँ पे कोई होता नहीं है। अब लगता है लिन को थोड़ा सा डर। ऊपर से फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखते हैं और बदबू भी आती है। लिन के तो डर के मारे हालत खराब हो जाते हैं। वो चादर ओढ़कर वहाँ भगवान से प्रार्थना करती है कि प्लीज भगवान मुझे उस भूत से बचा लो। तो दोस्तों ऊपर एक बड़ी छिपकली आवाज करने लग जाती है, जिसको देखकर लिन और डर जाती है। वैसे भी लड़कियां छिपकलियों से बहुत ज्यादा डरती हैं, और दरवाजा खोलकर पास के कमरे में चली जाती है। पर वहाँ रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। भाई यार, ये कैसा भूतिया रिजॉर्ट में आकर फंस गई मैं। यही सोचकर लिन वापस अपने कमरे में आती है, तो वहाँ मरे हुए डैन का भूत होता है, जिसके हाथ में दोस्तों वो बड़ी छिपकली होती है। और वो लिन को देखकर पूछता है खाओगी क्या छिपकली? तो लिन तो पहले जान बचाकर वहाँ से भागती है। पास के कमरे में दोस्तों कहानी का हीरो मारियो ठहरा होता है। वो लिन को देख लेता है और सोचता है कि शायद ये लड़की पागल है। अगली सुबह लिन आंखें खोलती है, दरअसल वो बाहर ही सो गई थी डर के मारे। तभी वहाँ पे मारियो आता है, तो उसको देखकर लिन हाथ जोड़ देती कि प्लीज भूत मुझे जाने दो। उसकी यह हरकत देखकर मारियो को यकीन हो जाता है कि लिन पक्का पागल है, तो वो खाना लेकर टेबल पे बैठ जाता है। इतने में ओनर आकर मारियो से पूछता है कि कल रात अच्छी नींद तो आई होगी तुम्हें? मारियो कहता है गजब सर, मजा आ गया, लेकिन पास वाले कमरे में जो लड़की है ना, एक नंबर की पागल है, रात भर चिल्लाती रही। अब ये बातें सुनकर लिन मारियो से लड़ने आ जाती है कि तुम्हारी क्या मजाल कि मुझे पागल कहो। फिर इन दोनों को शांत करने के लिए ओनर एक गाना गाता है, लेकिन सच में दोस्तों बहुत ही बेसुरा होता है यार। फिर लिन आसपास घूमने के लिए निकल जाती है। वहाँ पे एक गाड़ी होती है, तो लिन उस ड्राइवर से पूछती है मुझे राइड पे लेके जाओगे क्या? पर वो कहता है गाड़ी पहले से बुक्ड है, और इसके अलावा यहाँ कोई और गाड़ी भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, कल आपको लेके जाऊंगा। लिन पूछती है अच्छा एक बात बताओ, वैसे गाड़ी बुक किया किसने है? तो ड्राइवर मारियो की ओर इशारा करता है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले लिन और मारियो की थोड़ा बहस हो गई थी, लेकिन अब लिन को उसकी कृपा की जरूरत है। तो वो मारियो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ लेके चलो ना राइड पे। तो मारियो कहता है व्हाई नॉट यार, जरूर लेके जाऊंगा, लेकिन 2000 लगेंगे। लिन कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो मारियो तो सिर्फ इतना कहता है कि 2000 है तो बताओ, नहीं तो निकलो। और फिर कोई रास्ता ना पाकर लिन को मानना पड़ जाता है। अगले सीन में दोस्तों दोनों उस गाड़ी में जाकर एक जगह पे उतर जाते हैं और एक पहाड़ पर चल रहे होते हैं आराम से। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, और यहाँ पर आकर लिन को अपने एक्स बॉयफ्रेंड टॉरी की याद आ जाती है। उसी ने लिन को ये मंकी कैप गिफ्ट किया था। तो लिन गुस्से में उस कैप को निकाल फेंक कर आगे बढ़ जाती है। मारियो उसे उठाकर रख लेता है। जाते जाते पता नहीं क्या होता है, लिन जोर से रोने लग जाती है। तो मारियो कहता है रो मत यार, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये आंसुओं का नलका बंद करो। और यहाँ पर दोस्तों लिन अपना फ्लैशबैक बताती है। दरअसल क्या था कि लिन को स्कूल डेज में कई लड़कों ने प्रपोज किया था। एक दिन की बात है, एक लड़के ने लिन को प्रपोज किया, लेकिन लिन ने उसका ये जवाब लिखा कि तुम तो मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। दरअसल दोस्तों उस लड़के की माँ स्वर्ग से उधार चुकी थी, लेकिन हाँ उसकी आत्मा हमेशा उस लड़के के पीछे पड़ी रहती थी कि मतलब वो कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, वगैरह वगैरह। और यहाँ रिवील होता है कि लिन के पास आत्माओं को देखने की शक्ति है। इस बारे में लिन उस लड़के को बता देती है, तो वो डर जाता है। ऊपर से उसकी माँ की आत्मा उस कागज का गोला बनाकर लिन के मुंह पे दे मारती है। और ये सारी चीजें देखकर वो लड़का तो डर कर रफू चक्कर हो जाता है कि नहीं चाहिए मुझे तुम लिन। लिन की दोस्तों एक क्लोज फ्रेंड भी थी जिसका नाम है फैनी। वो जानती है वैसे कि लिन के पास ऐसी अजीब शक्ति है। एक स्कूल फंक्शन में कोई ड्रामा चल रहा होता है, तभी लिन टॉरी से मिली थी। तब एक भूत लिन को चेस करने लग गया था, तो लिन डर के मारे जाकर टॉरी से लिपट गई और सबको लगा कि वो ड्रामा में एक्टिंग कर रही है। उसकी एक्टिंग सभी को रियल लगी और यहाँ इन दोनों के बीच में प्यार शुरू हो गया था। दिन गुजरने लगे और ये दोनों और भी क्लोज होने लगे। स्कूल के बाद दोनों ने कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन
लेकिन उसके बाद टोरी एक एक्टर बन गया और काफी फेमस भी हो गया। लेकिन लिन कॉलेज के बाद एक कॉल सेंटर में काम करने लगी और लिन की लाइफ में भूतों का सिलसिला चलने लगा। उसे हर तरफ भूत दिखते और उसे परेशान करके रख देते। एक दिन दोस्तों लिन मूवी थिएटर में होती है तो वहाँ पॉपकॉर्न बकेट के अंदर से एक भूत का सर निकल कर आ जाता है। लिन बकेट वहीं फेंक कर भाग जाती है। इस तरह लिन बहुत ही अजीब बिहेव करती थी। लेकिन तब टोरी नहीं जानता था ना कि लिन भूतों को देख पा रही है। वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पागलों की तरह बिहेव क्यों करती रहती हो, खुल के बताओ ना, तभी जाकर कोई सोल्यूशन होगा। लेकिन तब टोरी की को एक्टर जो उसके साथ कोई सीरीज कर रही थी उस समय, वो आ जाती है। वो टोरी से पूछती है कौन है ये लड़की, तो टोरी झट से कह देता है ये मेरी बहन है। बस दोस्तों ये सुनकर लिन को आता है बड़ा गुस्सा और वो घर आकर बहुत ज्यादा रोती है कि मैंने उस गधे पर कितना विश्वास किया और वो इतना चीप निकला, बताओ। फिर वो इंटरनेट पर सर्च करने लग जाती है लव फेलियर को कैसे मैनेज किया जाए। कुछ लोगों ने लिखा होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जिन जगहों पे गए थे वहां जाकर उसे भुलाने की कोशिश करो। इसलिए लिन इस रिजॉर्ट में आई है दोस्तों, क्योंकि वो टोरी के साथ पहले भी यहाँ पर आ चुकी थी। वो टोरी को हमेशा के लिए भुलाने के इरादे से यहाँ पर आई हुई है। प्रेजेंट में लिन मारियो को ये सारी बातें बता रही होती है। मारियो को अब जाकर उस पर थोड़ा सा तरस आता है, लेकिन उसको वो दबा दबा कर खाते देखकर पूछता है एक बात बताओ, तुम्हें प्यार में धोखा हुआ है और तुम वो कि खाए जा रही हो। तो लिन कहती है अरे वो अलग बात है, ये अलग बात है, समझे, पेट का मामला अलग होता है। बॉयफ्रेंड तो दूसरा मिल जाएगा लेकिन खाने का मौका बार बार नहीं मिलता। अचानक गाड़ी रुक जाती है दोस्तों और फिर पता चलता है कि बारिश में पेड़ गिर गए थे और रास्ता हो चुका है ब्लॉक, इसीलिए ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। तो मारियो भी उस जगह को क्लियर करने में मदद करता है। तो लिन उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। इतने में लिन को उल्टी आने लग जाती है। लगता है थोड़ी देर पहले उसने शराब पी ली थी। अब लिन को गाड़ी में ना पाकर मारियो उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में जाता है जहाँ लिन उल्टी कर रही होती है और आधी बेहोशी में भी होती है। तो मारियो उसे उठाकर गाड़ी में लेके आ जाता है। तो लिन कहती है कि वहाँ एक बाप और बेटा खड़े हैं, उन बेचारों को भी गाड़ी में ले लो ना। तो मारियो कहता है तुम फिर से शुरू मत हो जाओ यार, वहाँ पे कोई भी नहीं है। लगता है दोस्तों लिन को वहाँ पे दो भूत दिख रहे थे, पर मारियो को लगता है कि शायद नशे में लिन बक रही है फालतू की चीजें। और इस पॉइंट पर मारियो लिन को ध्यान से देखने लग जाता है और डिसाइड करता है कि वो जो कहानी लिख रहा है ना उसका मेन कैरेक्टर लिन पर आधारित होना चाहिए। अलग ही आइडिया आ जाता है उसको। हाँ मैं बताना आपको भूल गया, वैसे ये मारियो एक राइटर है और अपनी कहानी लिखने के लिए उसको एक पीसफुल जगह की जरूरत होती है, इसीलिए वो इस रिजॉर्ट में रहने के लिए आ गया था। उसकी अगली कहानी भूतों पर आधारित है दोस्तों और लिन का ये अजीब बिहेवियर देखकर उसे लगता है कि ये मेरी कहानी की हीरोइन होनी चाहिए। अगली सुबह लिन किसी और जगह पे होती है। वो अपने बेड से उठती है तो उसके पास एक भूत होता है। वो घबरा कर फिर नीचे भागी चली आती है कि पता नहीं कितने भूत हैं यहाँ। वहाँ होते हैं मारियो के कुछ फ्रेंड्स। ये मारियो के फ्रेंड का घर है दोस्तों जिसका नाम है डेव। मारियो को लगा कि उस रिजॉर्ट से ज्यादा लिन यहाँ पे सेफ रहेगी, इसीलिए वो उसको उठा के यहाँ पे लेकर आ गया था। और लिन बेचारी जो पहले से अपने ब्रेकअप को लेकर दुखी है, इन लोगों से मिलकर वो काफी खुश होती है, उनके साथ घुल मिल जाती है। तो उस रात सभी साथ में बैठकर डिनर खाते हैं। बारिश भी होती है और सब बारिश में भीगकर मजे लेते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं। अगले सुबह जब लिन उठती है तो फिर एक भूत उसके पास बैठा होता है। लिन फिर से नीचे भाग कर आ जाती है जहाँ सिर्फ मारियो और उसकी एक फ्रेंड होती है। लगता है दोस्तों बाकी लोग घूमने निकल चुके हैं। तो मारियो उससे पूछता है कि सुनो ना, मैं अपने एक खास दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो आ सकती हो मेरे साथ। लिन भी निकल जाती है क्योंकि यहाँ रहकर वैसे भी करेगी क्या, भूत ही दिखेंगे उसको। तो दोनों उस फ्रेंड के घर के लिए बाइक में जाने लग जाते हैं। लेकिन कल रात बहुत बारिश हुई थी तो उसकी वजह से रास्ता थोड़ा गीला हो चुका था। एक जगह पे बाइक फिसल जाती है और दोनों गिर जाते हैं। लेकिन अब लिन मारियो पे चिल्लाती है कि अरे यार कैसे चला रहे हो, कितना अच्छा शर्ट पहनकर आई थी मैं, तुमने एकदम से खराब करा दिया। वो मारियो की मदद करने जाती है लेकिन खुद फिसल कर गिर जाती है। इस तरह करते करते दोनों थोड़े अच्छे से क्लोज हो जाते हैं। आखिर दोनों उठकर गाड़ी स्टार्ट करते हैं लेकिन वो चालू होने का नाम ही नहीं लेती। दोनों पैदल ही जाने लग जाते हैं। अब एक जगह पे दोस्तों लिन फिर फिसल कर गिर जाती है तो मारियो उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। लिन उसे कोसती है कि मुझे गिरते देखकर तुम्हें बहुत आनंद आ रहा होगा ना, है ना, गधे कहीं के। अब आखिरकार दोनों उस दोस्त की जगह पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है ओम। ओम दोस्तों भूतों के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और लिन की तरह उसे भी भूत दिखते हैं, लेकिन वो घर पर नहीं होता। मारियो कहता है कि जरूर पास के टाउन में गया होगा कुछ सामान लेने के लिए। एक काम करते हैं, उसके आने तक यहीं पे वेट करते हैं। तो लिन उससे पूछती है तुम इस ओम से मिलना क्यों चाहते हो, क्या है। मारियो कहता है एक्चुअली वो भूतों को देख सकता है। लिन कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे भी तो भूत दिखते हैं। मारियो पूछता है क्या सच में तुम भूत को देख सकती हो। तो लिन ना में जवाब देती है कि नहीं, मैं मजाक कर रही थी। मारियो कहता है झूठ मत बोलो, तुमने अभी अभी बोला उस दिन जंगल में तुमने कहा था कि एक बाप और बेटा खड़े हैं, उन्हें भी गाड़ी में ले चलो, बोला था ना तुमने। और फिर तुम डेव के घर में भी अपने कमरे से भाग कर चली आई थी, जरूर तुम्हें वहाँ भूत दिखा था, राइट, बताओ। लिन कहती है कि देखो भूतों को देख पाना उतना आसान काम नहीं है, वो तुम्हें भी नजर आएंगे जब तुम उन पे विश्वास करोगे। मारियो कहता है देखो मजाक मत करो यार, मुझे डराना चाहती हो क्या। इतने में दोस्तों एक मुर्गा मारियो के सामने आकर गिर जाता है। मारियो की एक सेकंड के लिए तो हालत खराब हो जाती है कि आया कहाँ से। तो लिन उस पे बड़ी हंसती है कि अच्छा एक मुर्गे से डर गए, बड़े आए भूत देखने वाले। रात हो जाती है लेकिन अभी तक ओम वापस नहीं आया दोस्तों। लिन तो सो जाती है क्योंकि उसको आ रही थी नींद और मारियो उसको निहारने लगता है। तब उसके गाल पे एक मच्छर बैठता है। मारियो उसे अपने हाथ से मारने जाता है तो लिन की आंख खुल जाती है और कहती है ओ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं तो मच्छर मारने की कोशिश कर रहा था।
लिन कहती है अच्छा, अरे झूठ तो बोलना सीख लो अच्छे से। फिर वो चश्मा पहन लेती है और मारियो के लैपटॉप पर अपने कुछ फोटोज देखकर पूछती है कि मेरी परमिशन के बिना मेरी फोटोज क्यों क्लिक किए तुमने, अभी 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 डिलीट करो। तो मारियो अपना लैपटॉप छीन कर कहता है कि मेरी कहानी में एक जोकर की जरूरत थी, उसी के लिए तुम्हारी फोटोज ली थी मैंने, बस ज्यादा भाव मत खाओ समझी, कहकर वो फोटोज को कर देता है डिलीट। इतने में दोस्तों लिन के पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है। वो पूछती है जंगल के बीच में कहाँ जाऊँ, करना है मुझे कुछ। मारियो कहता है बाहर एक कमरा है, वहाँ जाके चेक करो, शायद टॉयलेट होगा। लिन भी टॉर्च लेकर जाती है और उस कमरे को खोलती है तो चौंक जाती है। हाँ दोस्तों, वो पहले वापस आकर मारियो को कुछ बताने वाली होती क्योंकि उसने वहाँ पे कुछ देखा, लेकिन इतने में मारियो का फ्रेंड ओम आ जाता है। लेकिन ओम को देखकर लिन बौखला जाती है दोस्तों। इसकी वजह फिलहाल तो पता नहीं, शायद आगे पता चलेगी। वो कहता है कि अरे तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हुए हो, चलो अंदर चलते हैं। तो लिन कहती है मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दो, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी लेकिन अंदर नहीं जाऊंगी। पर मारियो बड़ी मुश्किल से उसे कन्विंस करके अंदर लेके जाता है। फिर ओम उनको चाय वगैरह बना कर देता है, उसने खाना भी बना के रखा होता है। लेकिन लिन कहती है मुझे भूख नहीं है और मारियो प्लीज चलो यहाँ से। मारियो कहता है क्या हो गया तुमको, इतनी जल्दी क्या है, यहाँ से भागना क्यों चाहती हो, क्या हो गया, कहीं भूत तो नहीं देख लिया तुमने। अरे ये भूत नहीं इंसान है और मेरा फ्रेंड है, बस इसके आगे लिन से कुछ कहा नहीं जाता दोस्तों। और वो कहती है मुझे सुसु करना है। मारियो कहती है तो जाकर करो ना। लिन कहती है प्लीज मुझे डर लग रहा है, बाहर आ जाओ ना मेरे साथ, कहकर वो मारियो को बाहर लेके जाती है और कहती है कि देखो तुम्हारा वो फ्रेंड है ना, वो। इतने में ओम अचानक बाहर आ जाता है। अब लिन हो जाती है चुप। ओम कहता है कि देखो ये पूरा खेत मेरा है, मैंने मेहनत से यहाँ पे फसल उगाई है, थोड़ी दिनों में कटाई भी हो जाएगी, लेकिन शायद तब तक मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। तब तुम एक काम करना, ये पूरी फसल गांव वालों के हवाले कर देना। इस तरह वो पहेलियों में बात करता है और कहता है कि बाकी बातें कल सुबह करेंगे, फिलहाल तुम दोनों एक काम करो, अंदर जाके आराम से सो जाओ। लिन डर डर कर अंदर जाती है दोस्तों। वहाँ ओम ने इनके लिए अलग से सोने का इंतजाम किया होता है, लेकिन पता नहीं क्यों लिन को डर लगने लगता है। वो मारियो के पास ही सो जाती है। तभी ओम बाहर बैठकर गाने लग जाता है और बहुत ही खराब गाता है। अगली सुबह मारियो देखता है कि ना लिन घर में है और ना ही ओम। वो उन्हें पुकारते पुकारते बाहर जाता है और उस कमरे में पहुंच जाता है जहां कल रात को लिन ने कोई डरावनी चीज देखी थी। अंदर का दृश्य देखकर वो हो जाता है शॉक, जैसे कि कल लिन हुई थी। दरअसल दोस्तों वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है और ये किसी और की नहीं बल्कि ओम की लाश है। लगता है कुछ दिनों पहले ओम की मौत हो चुकी थी, मतलब कल इन लोगों ने जिसको देखा था वो ओम की आत्मा थी। तो मारियो तो भूत भूत करके चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लग जाता है और वहाँ लिन मजे से चिप्स खा रही होती है और चिल्लाती कि अबे उधर क्यों भाग रहे हो, मैं इधर हूँ। तो मारियो कहता है कि वो ओम नहीं, ओम का भूत था, है ना। लिन कहती है तो इसमें नई बात क्या है, वो तो मैं पहले से जानती थी, फिर मुझे क्यों नहीं बताया तुमने। अरे तुमने मुझे बताने कहाँ दिया, क्या खाक बताती तुमको मैं। तो मारियो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी ये भूख कब मिटेगी, जब देखो मुंह में कुछ चबाती दबाती रहती हो हमेशा। अरे यहाँ भूत है, कुछ करो, कहकर वो लिन को लेकर जंगल के अंदर भागने लग जाता है। पर इनको नहीं पता था दोस्तों कि सड़क किस दिशा में है। और तभी वहाँ पे एक छोटा सा तालाब नजर आता है। दोनों वहाँ पे पानी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मारियो देखता है कि लिन के पैर में जोंक चिपकी हुई है। मारियो कहता है प्लीज प्लीज हिलो मत, मैं इस कीड़े को निकाल देता हूँ। लेकिन फिर पता चलता है कि मारियो के पेट पर भी जोंक है। वो अपना शर्ट उतारता है और ढेरों जोंक चिपके होते हैं। लगता है लिन के शरीर पे भी बहुत से जोंक है दोस्तों। और फिर पानी में भागने के इरादे से लिन पानी की ओर भागती है। तो मारियो कहता है कि अरे पागल, ये जोंक पानी से ही आए हैं। लिन वहाँ से भाग जाती है दोस्तों। तो जैसे तैसे ये दोनों उस जगह से दूर भाग आते हैं। अब इन दोनों को बड़ी भूख लगी होती है और इनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि पास ही में केले के पेड़ होते हैं जिसमें बहुत सारे केले लगे हुए हैं। तो मारियो तो उछल उछल कर उन्हें तोड़ने की कोशिश में होता है, लेकिन नहीं कर पाता। फिर वो लिन को अपनी पीठ पर उठाता है और आखिरकार दोनों केले तोड़ने में सफल हो जाते हैं और बैठकर मस्त खाते हैं। पेट भर खाना खाने के बाद दोनों को मस्त नींद आती है। तब वो केले के पत्ते बिछाकर उन पे सो भी जाते हैं। और जब नींद खुलती है तो रात हो चुकी थी। दोनों घबरा जाते हैं कि रात को यहाँ भूत वगैरह होंगे। फिर वो सड़क का रास्ता ढूंढते ढूंढते निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में दोस्तों एक छोटे भूत को देखकर दोनों डर जाते हैं। पर असल में वो भूत नहीं बल्कि इंसान होता है जो जंगल में लकड़ी लेने के लिए आया था। फिर वो इन दोनों को सड़क तक पहुंचा देता है। फिर वहाँ इनको डेव के घर तक लिफ्ट मिल जाती है। दोनों चैन की सांस लेते हैं कि चलो जान बची। लिन तो आसमान में टूटता हुआ तारा देखती है। फिर डेव के घर जाकर पता चलता है कि बाकी फ्रेंड्स मारियो और लिन की तलाश में बाहर गए हुए हैं और अब मारियो अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो लेता है। लिन भी अपने कमरे में जाती है, लेकिन फिर वो डर के मारे मारियो के पास जाती है और उसके कमरे की खिड़की से अंदर झांकने लगती है। मारियो ना फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और अचानक लिन को देखकर डर जाती क्योंकि वो अचानक आ गया था। पर उल्टा उसे कहता है कि अरे तुम सच में डरपोक हो लिन, इसलिए अपने कमरे में अकेली नहीं रहना चाहती ना तुम। फिर वो लिन को अंदर ले आता है। लिन उसकी बुक्स देख रही होती है और पूछती है क्या तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो। मारियो कहता है कि हाँ, और प्लीज तुम ज्यादा सवाल मत करो, चलो बाहर जाकर स्टार्स को देखते हैं। दोनों बाहर जाकर स्टार्स को निहारते हैं और फिर थोड़ी देर बातें करते हैं। लिन को नींद आ जाती है और वो वहीं पे सो जाती है। तो मारियो दोस्तों उसका फोन निकालकर उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है जिसमें लिन ने मारियो की फोटोज अपलोड करके रखी हुई थी। ये सब देखकर मारियो को लिन पसंद आ जाती है। अगले दिन मारियो के सारे फ्रेंड्स लौट आते हैं और पूछते हैं कि बाइक का क्या हुआ। मारियो कहता है वो तो खराब हो गई थी यार,
उसको ठीक करवाना पड़ेगा, पर आज भी मुझे बाइक चाहिए। उसका फ्रेंड कहता है कि चल ठीक है, ले मेरी गाड़ी। फिर मारियो और लिन घूमने निकल पड़ते हैं। दोनों खूब एंजॉय करते हैं दोस्तों। आखिर में दोनों एक खूबसूरत झील के पास रुक जाते हैं, जहाँ बैठकर मारियो अपना स्टोरी प्लॉट उसको सुनाता है। लिन कहती है कि मैं तुम्हें एक बढ़िया स्टोरी बताती हूँ। एक लड़का और एक लड़की बिल्कुल ऐसे समंदर झील के पास बैठे हुए थे और तब एक भूत आकर उनके पीछे खड़ा हो गया। पर लिन तो दोस्तों असलियत बता रही होती है, क्योंकि वहाँ सच में एक भूत है। मारियो कहता है यार मुझे डराओ मत तुम, चलो चलते हैं यहाँ से। दोनों फिर से गाड़ी में मजे से घूमते हैं, लेकिन लिन कहती है खुली हवा में सांस लेने का मजा कुछ और ही है ना। कहकर उसने मुंह बंद किया नहीं दोस्तों कि तेजी से आती हुई एक गाड़ी उसके मुंह पे गोबर उछाल कर चली जाती है। मारियो को आ जाती है हंसी कि हाँ खुली हवा का मजा देखो कितना बढ़िया है। और इस दौरान दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल फील करते हैं। एक दिन मारियो लिन को एक पेंडेंट वाला चेन गिफ्ट करता है और कहता है कि इसे पहनकर रखोगी तो कोई भी भूत तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। फिर दोनों एक ईयरफोन को शेयर करके कोई रोमांटिक गाना सुनने लग जाते हैं और किस भी करते हैं। उस रात दोस्तों मारियो, लिन और मारियो के फ्रेंड्स सभी बाहर बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं। तभी लिन के फोन पे कॉल आता है और मारियो स्पीकर ऑन करके उस कॉल को अटेंड करके पूछता है आप कौन है। दरअसल लिन का एक्स बॉयफ्रेंड टोरी कॉल कर रहा है। लिन तो एकदम चुप रहती है। मारियो के फ्रेंड्स गैंग में एक लड़की होती है जो फोन से पूछती है कि तुम कौन हो, और टोरी के जवाब से पता चल जाता है कि इनकी बात एक फेमस स्टार के साथ हो रही है और ये लड़की भी टोरी की फैन है, तो वो टोरी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। इतने में कोई फोन छीनकर लिन को दे देता है और कहता है कि तुम बात करो प्लीज। अब लिन पूछती है तुमने मुझे कॉल क्यों किया, क्या बात है। तो टोरी कहता है कि उस दिन मुझे मेरी को स्टार के सामने तुम्हें अपनी बहन नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और क्योंकि स्पीकर ऑन था दोस्तों तो सभी सुन रहे होते हैं। लिन तो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और मारियो फोन ले जाकर लिन को देता है और कहता है कि प्लीज बात करो यार उससे। लिन भी बातें करती है और कुछ देर के बाद मारियो से पूछती कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना। मारियो कहता है अरे इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे, तुम्हें टोरी वापस मिल जाए, तुम खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए। इस तरह कैजुअली कहकर वो बाइक में निकल जाता है, लेकिन दोस्तों अंदर से बहुत ही दुख था उसको। वो लिन के साथ बिताए हुए पलों को याद करके रोने लग जाता है और यहाँ लिन मारियो को ना पाकर उदास होकर बैठ जाती है। और तब मारियो के फ्रेंड्स उसको दिलासा देते हैं कि उदास मत हो, टोरी तुमसे बात करना चाहता है, ये तो अच्छी बात है ना, मतलब वो अभी भी तुमसे प्यार करता है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी। पर ये लोग नहीं जानते कि मारियो और लिन एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। लिन रोती भी बाहर सो जाती है। अगले दिन डेव आता है तो देखता है कि वहाँ एक बड़ा छेद बना हुआ है, पर लिन को एहसास ही नहीं है दोस्तों कि वो गिर गई है। वो मस्त सो रही होती है और जब लिन जागती है तो पूछती है मारियो कहाँ है, मैं आज वापस जा रही हूँ। डेव कहता है कि मारियो बाहर गया हुआ है, आता ही होगा, लेकिन मारियो नहीं आता दोस्तों। और लिन यहाँ रुक नहीं सकती थी ना, और तो और उसके फोन पर टोरी के कई मिस्ड कॉल्स होते हैं क्योंकि वो लिन से मिलना चाहता था। लिन भी तुरंत निकल जाती है, अपने टाउन वापस पहुंच जाती है दोस्तों। वहाँ टोरी लिन को रिसीव करने आया होता है। लिन को देखकर वो बड़ा खुश भी होता है और तब लिन एक बुजुर्ग आदमी को जानबूझकर गाड़ी से टकराकर अपनी जान देते हुए देखती है। असल में वो एक आत्मा है जो लिन को दिख रही है। उसका रिएक्शन देखकर टोरी कहता है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, पर प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लिन उसे कहती है कि मुझे भूत नजर आते हैं, तो टोरी कैजुअली कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे एक दोस्त को भी भूत आत्माएं दिखती है, इसमें डरने की क्या बात है। फिर जाकर लिन को तसल्ली होती है कि आखिर टोरी उसको और उसकी तकलीफों को समझ पाया। पर टोरी कहता है कि मेरा वो दोस्त एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया और काउंसलिंग से ठीक हो गया था, क्योंकि उसे जो दिख रहा था वो भूत नहीं उसका भ्रम था। और इस तरह लिन की खुशी एक पल में टूट जाती है, क्योंकि टोरी की बातों से साफ पता चल रहा था कि उसे अब भी लिन की बातों पे विश्वास नहीं है कि उसे सच में भूत दिखते हैं। और बेचारी लिन उम्मीद खो देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर उसकी फ्रेंड फैनी उसे मिलने आती है, पूछती है टोरी का क्या हुआ। लिन कहती है कि यार उसकी और मेरी बिल्कुल नहीं जमेगी। फैनी कहती है अरे वाह तुम तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गई हो, वैसे ये पेंडेंट अच्छा है, किसने दिया। पेंडेंट देखकर लिन को मारियो की याद आ जाती है और वो रियलाइज करती है कि मारियो के अलावा उसे समझने वाला कोई और नहीं है। उसके साथ लिन खुश थी और बड़ा कंफर्टेबल भी। और ठीक उसी वक्त डेव उसे कॉल करके बताता है कि हम फ्रेंड्स से एक रीयूनियन कर रहे हैं, तुम भी आ जाना। लिन बड़ी खुश होती है क्योंकि वो बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी कि उसकी वजह से मारियो हर्ट हो गया। लेकिन अब इस रीयूनियन के बहाने दोस्तों वो मारियो से मिल पाएगी। वो वापस उस पहाड़ गांव जाती है जहां मारियो के फ्रेंड्स तो होते हैं लेकिन मारियो नहीं होता। लिन उसके बारे में पूछती है तो डेव बताता है मारियो आएगा, लेकिन शायद थोड़ी देर लगेगी उसको आने में। लेकिन लिन समझ जाती है कि मारियो नहीं आएगा क्योंकि वो लिन को देखना नहीं चाहता। हाँ, वो गुस्सा है लिन से और लिन दुखी होकर पहाड़ की चोटी पे जाकर मारियो का दिया हुआ वो पेंडेंट नीचे फेंक देती है, क्योंकि उसको लगता है कि मारियो अब तक उसे भूल गया होगा, उससे नफरत करने लगा होगा। लेकिन तब मारियो की आवाज आती है कि अरे यार वो बहुत ही रेयर पेंडेंट था, उसे क्यों फेंक दिया। और लिन मुड़कर मारियो को देखती है दोस्तों तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो हंसकर कहती है अगर पेंडेंट इतना ही रेयर है तो जाओ ना नीचे जाकर खुद ही ढूंढ निकालो उसको। और यहाँ पर दोनों अपने रिश्ते की गहराई को समझ पाते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। बारिश भी होती है
जो कि दोनों को बहुत ही पसंद है। दोनों मस्त झूमने लग जाते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये लव स्टोरी यहाँ पे होती है खत्म। वैसे इस मूवी की स्टोरी रियल लाइफ पे आधारित है दोस्तों, सिर्फ भूत वाला कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।